नमस्कार, आप देख रहे हैं टी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। देखिए आज की ताजा खबरें। आप एक ऊर्जा के साथ में इस लोकसभा को जिताने में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि विधायक जी ने कहा, कोई विषय छूटा नहीं है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि लोकसभा बुलंदशहर में स्याना विधानसभा सर्वाधिक मत देती आई है। 2014 के चुनाव में जो रिकॉर्ड आपने बनाया, उस रिकॉर्ड को 2019 के चुनाव में खुद ही तोड़ा। जो 1,25,000 का रिकॉर्ड था, उसको 1,54,000 पे आप लेके गए 19 के चुनाव। ऐसे विधानसभा का चुनाव आपने जो 17 में रिकॉर्ड बनाया, वो 22 में विधायक जी को 90,000 से तो जिता के लीड हासिल की। तो आपकी मेहनत में, आपकी कर्मठता में कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो विधायक जी हैं अपने देवेंद्र जी, ये लोकसभा के संयोजक भी हैं। संयोजक लोकसभा के और विधायक स्याने के। डैनी जी बैठे डिवाई से। डिवाई में वोट है कितनी लेनी जी? डिवाई में 3,34,000 डिवाई में कम है। सर्वाधिक मत इसी विधानसभा में 3,84,000 है और पहले भी ज्यादा था। अभी 94 हुए थे। तो सबसे ज्यादा स्याने में से सबसे ज्यादा वोट भी स्याने में मिलते हैं और विधायक जी अपना नंबर लेते हैं कि सर्वाधिक वोट हमारे यहाँ मिला है। लेकिन प्रवादी जी अब की बार जो उपस्थित हमारे बीच में है, प्रवादी जो रैंकिंग करने वाले हैं, वो रैंकिंग वोटों के आधार पर नहीं, परसेंटेज के आधार पर करने वाले कि किस विधानसभा में कितना अधिक वोट पड़ा और अधिक में से पड़े हुए में से कितना अधिक वोट भाजपा को मिला। और जितना आपने 10 सालों में देखा है, 10 साल के केंद्र के मोदी जी के कार्य और 7 साल के प्रदेश के योगी जी के कार्य, इसमें मुझे लगता है किसी कार्यकर्ता को कोई डाउट नहीं होगा कि जितने केंद्र और प्रदेश के, क्योंकि प्रदेश के तो विधानसभा के विधायक जी वो है, लेकिन केंद्र की जितनी योजना आई, जितने कार्य हुए, उसमें सर्वाधिक कार्य स्याना विधानसभा में हुए। जिस तरीके से आप वोट देते हो, उसी तरीके से काम भी सर्वाधिक आपकी विधानसभा में स्याने में हुए। हम देख रहे थे इंडिया और विधायक जी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लोकार्पण करके आए थे। 40 मार्ग बने अभी तक, 10 सालों में 40 मार्ग बने और उन 40 मार्गों में से जो ये वाला काल है 19 से 24 वाला, इसमें 30 मार्ग और उन 30 में से 12 मार्ग आपकी स्याने विधानसभा। तो अब की बार विकास के कार्यों को देखते हुए तो प्रधानमंत्री का मैंने आपको उदाहरण दिया। आप स्याने से बुगरासी जाते थे 2014 से पहले, आप स्याने से खानपुर जाते थे 2014 से पहले, आप स्याने से बीबी नगर जाते थे 2014 से पहले। ईमानदारी से बताना कितना समय लगता था? और अभी कितना लगता है? लेकिन ये जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, ये आपके वोट की ताकत से, आपकी वोट की वजह से 2-2 बार आपने देश की और प्रदेश की सरकार पे भरोसा करके 2-2 बार मौका दिया डबल इंजन की सरकार चलाने को। और उस डबल इंजन की सरकार का एक परिणाम है किस गति से कार्य आपके बीच में हो रहे हैं। अभी क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और पार्टी ने मुझे तीसरी बार आपके बीच में सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये जो मैं आपको 10 साल की बता रहा था कि जो 10 साल के मोदी जी के कार्य हैं, 2014 से 2019 और 2019 हम उत्तर प्रदेश में 14 से 19 नहीं मान सकते, उत्तर प्रदेश में मानेंगे 2017 से 2019, क्योंकि 17 में हमारी प्रदेश में सरकार हुई, जो डबल इंजन की सरकार चली, उसको 2 साल का ही मौका मिला काम करने का। उसमें देश में जो गड्ढे थे, जो देश के विकास में गड्ढे थे, देश की अर्थव्यवस्था में गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरने का काम मोदी जी ने किया 14 से 19 में और 19 से 24 में उन गड्ढों को लेवल करके उसमें फाउंडेशन लगाने का काम किया। जितने कामों के
विषय में आप लोगों को बताते हो। जितने हमारे वक्ताओं ने दिया वो तो सिर्फ फाउंडेशन तैयार किया है। मोदी जी ने अभी विकास तो आपको आने वाले 5 साल में देखने वाला है। ये जो आने वाले 5 साल होंगे देश को विकसित देश बनाने के लिए होंगे। ये जो आने वाले 5 साल होंगे ये देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित और आत्मनिर्भर देश बने, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रधानमंत्री जी 10 साल से निरंतर देश की सेवा में एक सेवक के रूप में लगे हुए। अब वो समय है, हम सबका सौभाग्य भी है कि इस शुभ कार्य में हमारी भागीदारी है, क्योंकि आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और आज हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनके साथ में हमें काम करने का मौका मिला है। तो ये जो चुनाव है ये देश के आने वाले भविष्य को तय करने का चुनाव है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो रिकॉर्ड आपने बनाया है 2019 के चुनाव में 1,54,000 वोट अपनी विधानसभा से से देकर अब की बार उस रिकॉर्ड को हमें ऊपर लेके जाना है। हम कितना लेके जाएंगे, क्या टारगेट देंगे, हमारे प्रभारी जी हमको टारगेट देंगे। लेकिन मैं इसी आग्रह के साथ में कि जो कार्य हो सकता है वो शेष अभी रह गए हो आपकी विधानसभा में भी, तो आने वाले 5 साल बाद जब 2029 का चुनाव होगा और उस चुनाव में जब आप लोग वोट मांगने जाओगे तब कोई व्यक्ति आप ढूंढ के नहीं ला सकते कि हमारा काम कोई बच गया। कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। कोई नाली, कोई ढांचा, कोई कच्चा मकान, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं छूटेगी जिसकी आपके पास कोई शिकायत आए कि हमारे गांव में ये व्यक्ति रह गया किसी योजना से वंचित या किसी लाभ से वंचित, या इसका ये काम अधूरा है। वो सारे काम आने वाले 5 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपके हर क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले में, गली में, परिवार में और उसके साथ साथ देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित होकर काम करेंगे। और उसमें हम सबकी भूमिका रहे, सबकी पॉजिटिव भूमिका रहे। वोट वाले दिन हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है आपकी बात। और कई लोग तो मुझसे ये कहते हैं कि गांव के लोग कह रहे थे सांसद जी कोई विदेश घूमने गए तो क्या लोग घूमने, कई लोग कहते सो जाओ घर जाके कहीं और काम कर लो। लेकिन चुनाव होता है और हम इसी उत्साह में नहीं हो जाए कि हमारा तो जीत ही रहा है, वोट डालने की क्या जरूरत है। लेकिन चुनाव होता है और चुनाव ईवीएम में बटन दबाए हुए वोट से जीता जाता है। जितने वोट आप बढ़ाओगे, जितना परसेंटेज आप बढ़ाओगे, उतना ही जीत का मार्जिन बढ़ेगा और उतना ही आपके विधानसभा का मार्जिन बढ़ेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अब की बार गिनती पे नहीं जाना है, हमको परसेंटेज पे जाना है कि लोकसभा में सर्वाधिक परसेंटेज, और आपकी तो डबल जिम्मेदारी है, डबल वोट देनी चाहिए क्योंकि आपकी विधायक से लगी लोकसभा। तो कंपटीशन में भी अपने विधानसभा की हिस्सेदारी, की हिस्सेदारी और एक हमारे ऊपर कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। तो मैं आप सभी से इसी आग्रह के साथ में कि जो मोदी जी का 400 पार का संकल्प है उसको पूरा करने में हम सबकी सहभागिता अच्छे मन से, अच्छे कार्य से, 100% मतदान के साथ हो, ताकि जब लोकसभा बुलंदशहर का रिजल्ट आए तो सबसे पहले ये लगे कि लोकसभा बुलंदशहर में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कितना प्रेम बुलंदशहर की जनता का है वो पूरे देश में देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का बुलंदशहर से कितना प्रेम है ये हमने अभी 25 जनवरी को अपने बुलंदशहर की प्रधानमंत्री जी की रैली में देख लिया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से बना हुआ मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के लिए आए थे, उस दिन आपको खराब मौसम था और आप लोग भी कोहरे में, बहुत ठंड के मौसम में वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, लेकिन आपके प्यार को, आपके विश्वास को देखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने आप को रोक नहीं पाए, बाहर और आपके बीच में आए। तो मैं आप सभी से इसी आग्रह के साथ में, निवेदन के साथ में कि जो पुराने रिकॉर्ड अपने हम सब लोग तोड़ेंगे और बुलंदशहर लोकसभा को सर्वाधिक मतों से जीतकर माननीय मोदी जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने में सबसे पहले जीतने वाली कोई लोकसभा सर्वाधिक मतों से होगी, उसको बुलंदशहर को हमको बनाना।
सभी का एक बात उन्हें हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय भी काफी हो गया है और विषय सारे अपने वक्ताओं की तरफ से आ गए। हमारे माननीय प्रभारी जी अपने लोग जिला प्रभारी जी अपना मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए डी न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।